नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। साहित्य के पंचरत्न में आप सभी का स्वागत है। हम लोग भ्रमर गीत सार देख रहे हैं, सूर्य द्वारा जो लिखा गया है और शुक्ल द्वारा संपादित। हम लोग 5 पद देख चुके हैं, अगले 6ठे पद को देखने वाले हैं। और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर इसका फर्स्ट भाग नहीं देखे हैं, पहला भाग, तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ये दूसरा भाग है। भ्रमर गीत सार को हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं अच्छे से। तो चलिए पढ़ते हैं। सखा सुनो मेरी इक बात, वह लतागन संग गोरिन सुधि करत पछितात। कहाँ वह वृष भानु तनया परम सुंदर गात। सुरती आए रास रस की अधिक जिय अकुलात। सदा हित यह रहत नाही सकल मिथ्या जात। सूर प्रभु यह सुनो मोसो एक ही सो नात। तो यहाँ पे लतागण माने हो जाएगा बहुत सारे लताओं का समूह। वृष भानु तनया राधा के लिए आया है, यानी कि वृष भानु की पुत्री राधा। प्रसंग हो जाएगा यहाँ। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण क्या करते हैं, ज्ञानी उद्धव को प्रेम का महत्व समझाने में गोपियों और विशेषकर राधा के प्रति अपने आसक्ति का वर्णन कर रहे हैं यहाँ उद्धव के पास। कौन? कृष्ण जी। तो देख लेते हैं व्याख्या। सखा सुनो मेरी एक बात, वह लतागन संग गोरिन सुधि करत पछितात। श्री कृष्ण ने कहा कि हे मित्र, मेरी एक बात सुनो। उन लता बेलों के साथ गोपियों की सुधि करके क्या होता है, मुझे पछतावा आता है। और कहा वह वृष भानु तनया परम सुंदर गात। सुरती आए रास रस की अधिक जिय अकुलात। और क्या कहते हैं यहाँ, परम सुंदरी वृष भानु की पुत्री राधा कहाँ है। रास लीला की याद आते ही मेरा जी बड़ा व्याकुल हो जाता है। और आगे क्या कहते हैं कृष्ण जी उद्धव से, सदा हित यह रहत नाही सकल मिथ्या जात। और सूर प्रभु यह सुनो मोसो एक ही सो नाथ। सुर कहते हैं कि उद्धव ने कृष्ण की यह बात सुनकर कहा, यह सांसारिक प्रेम अनित्य है, ये सब पदार्थ मिथ्या हैं। इसलिए हे कृष्ण, मैं तो तुमसे 100 बातों की एक बात बताता हूँ कि केवल एक ब्रह्म में संबंध सच्चा है, यही नित्य और क्या है, ध्रुव सत्य है। ऐसा कहते हैं उद्धव जी। और इसीलिए कहा भी गया है ना, आप लोगों को याद होगा कि ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या। तो अलंकार यहाँ सखा सुनो आया हुआ है। सखा सुनो, वह वृष, ये शब्द में अनुप्रास है। इस पद की अंतिम पंक्तियों में कवि ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उद्धव ज्ञान मार्गी हैं और समस्त दृष्टि को ब्रह्ममय मानते हैं तथा जगत को मिथ्या मानने के कारण मिथ्या तत्व में क्या करते हैं, सत्यता की प्रतीति करना व्यर्थ समझते हैं। और प्रस्तुत पद में सूरदास द्वारा भ्रमगीत प्रसंग में वर्णित उद्धव का ज्ञान मार्ग के प्रति लगाव भी स्पष्ट किया गया है। तो ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि पूरा भाव समझना जरूरी है, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। चलिए अगले पंक्ति की तरफ चलेंगे। 7 नंबर का है, उद्धव यह मन निश्चय जानो, मन क्रम बच मैं तुम्हें पठावत बच को तुरंत पलानो। पूरन ब्रह्म सकल अविनाशी ताके तुम हो ज्ञाता। रेख न रूप जाति कुल नाही जाके नहीं पितु माता। यह मत दे गोपिन कह आओ बिरह नदी में भासती। सुर तुरत यह जाय कहो तुम ब्रह्म बिना नहीं आसती। तो यहाँ पे पलानो आया हुआ एक शब्द, पलानो। पलानो मतलब पलायन करो या जल्दी से जाओ। अविनाशी मतलब अविनाशी हो जाता है, जिसका नाश न हो सके। जाके, जाके मतलब जिसके। और एक वर्ड आया है भासती। भासती मतलब हो जाएगा डूबती है। याद रखिए, भासती मतलब डूबती है। एक एक शब्द को लेके पूछ देता है। आसती मतलब सामीप्य या आसक्ति कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, या आसक्ति भाव या मुक्ति भाव भी कह सकते हैं आसती को। तो यहाँ पे प्रसंग देख लेंगे। उद्धव ने कृष्ण के मन में मर्म को नहीं समझा और बार बार जब ब्रह्म की क्या किया, महत्ता का ही बखान किया। तो कृष्ण कहने लगे हैं इस पद्य में, क्या कहते हैं, हे उद्धव तुम अपने मन की यह निश्चय समझो, है ना। कहते हैं कि यह उद्धव यह मन निश्चय जानो। तो हे उद्धव तुम अपने मन की यह निश्चय समझो कि मन क्रम बच मैं तुम्हें पटावत बच को तुरंत पलानो। और कहते हैं कृष्ण की मैं मनसा वाचा और कर्मणा सद्भाव से तुम्हें ब्रज में भेज रहा हूँ, तुम शीघ्र ही वहां जाओ। पूर्ण ब्रह्म सकल अविनाशी ताके तुम हो ज्ञाता।
और कृष्ण क्या कर रहे हैं, उनको चढ़ा रहे हैं। उद्धव को कहते हैं कि तुम जाति कुल माता पिता आदि उपाधियों से रहित पूर्ण अखंड एवं अनश्वर ब्रह्म के ज्ञाता हो। रेख न रूप जाति कुल नाही, जाके नहीं पितु माता है ना। और यह मत दय गोपिन कह आवहु बिरह नदी में भासती, सुर तुरत यह जाय कहो तुम ब्रह्म बिना नहीं आसती। और कहते हैं कि तुम अपना यह ज्ञान गोपियों को सिखाओ। तुम यह ज्ञान किसको सिखाओ, गोपियों को सिखाओ, क्योंकि वे बेचारी विरह रूपी नदी में डूब रही हैं। जब मैं पुरुष होकर प्रेम के कारण इतना अधीर हूँ, तो वे तो बेचारी स्त्रियां हैं, ऐसा कह रहे हैं कृष्ण जी। उनकी क्या दशा होगी, इसका अनुमान आप लगाइए उद्धव, ऐसा कहते हैं। सुर कहते हैं कि कृष्ण ने उद्धव से कहा कि तुम जल्दी ही उन्हें जाकर यह उपदेश दो कि बिना ब्रह्म ज्ञान की मुक्ति नहीं होती। ठीक है, ऐसा कहना जाके गोपियों से। तो आगे चलेंगे, इसमें विशेष में देख लेंगे। अलंकार में ताके तुम ब्रह्म बिना में अनुप्रास है, विरह नदी में रूपक है। ठीक है, इस पद में कृष्ण ने अपने अभिष्ट कार्य के लिए उद्धव को चंग पर चढ़ा दिया, यानी कि समझ रहे हैं ना, उनको बढ़ा चढ़ा के उनका थोड़ा तारीफ कर दिए। किसी की तारीफ कर दो तो ऑलरेडी इंसान थोड़ा उत्सुक हो जाता है किसी भी चीज़ के लिए। तो यही काम कृष्ण जी यहाँ कर रहे हैं उद्धव को, उनके ज्ञान के घमंड को तोड़ने की पूरी तैयारी कर रखे हैं कृष्ण जी। तो चलिए आगे चलते हैं 8वें नंबर पे। उद्धव बेगी ही ब्रज जाहु, सुरति संदेश सुनाय मेटो वल्लभिन को दाहु। काम पावक तुल मैं तन बिरह श्वास समीर, भसम नहीं हो न पावत लोचनन के नीर। अजौ लौ यह भांति है कछुक सजग शरीर, इते पर बिनु समाधाने क्यों धरती धीर। कहाँ कहो कहाँ बनाय तुम सो सका साधु प्रवीण, सुर सुमति विचारिय क्यों जिए जल बिनु मीन। तो यहाँ पे प्रसंग देख लेंगे। प्रसंग से पहले कुछ शब्दार्थ देख लेंगे। बेगी, बेगी मतलब शीघ्र, याद करिए अच्छे से, बेगी मतलब शीघ्र। एक शब्द आया है सुरति, देखिए सूफी वाला सुरति नहीं है, सुरति मतलब यहाँ होगा प्रेम। वल्लभिन, वल्लभिन गोपियों के लिए आया है, गोपियों का। दाहु मतलब होगा ताप, विरह जन्य संताप भी कह सकते हैं, ताप या विरह जन्य संताप कह सकते हैं। ठीक है, तीय, तीय मतलब नारियों के लिए आया है, नारियां, तीय मतलब होगा नारियां, याद रखिए। और साधु प्रवीण, साधु प्रवीण का होगा सज्जन और ज्ञानी। काम पावक मतलब काम रूपी अग्नि। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आया हुआ है काम पावक, देख लीजिए, काम रूपी अग्नि। तो प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण उद्धव को ब्रज में जाकर गोपियों को ब्रह्म ज्ञान देने हेतु संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे उद्धव, तुम शीघ्र ही ब्रज को चले जाओ। उद्धव बेगी ही ब्रज जाहू, कह रहे हैं कृष्ण जी। सुरति संदेश सुनाए में तो वल्लभिन को दाहू। और क्या कहते हैं, हमारा स्मरण और संदेश देखकर हमारी प्रियाओं का संताप दूर करो। दाहू मतलब ताप। ठीक है, ताप या संताप। काम पावक तुल मैं तन विरह श्वास समीर, भस्म नाहिन हो न पावत लोचनन के नीर। और क्या कहते हैं कृष्ण की काम के आग में उनका तुलमय अर्थात रुई के समान शरीर, तुलमय मतलब रुई के समान, याद रखिए, रुई के समान शरीर क्या हो रहा है, विरह अवस्था में उखड़ी लंबी लंबी सांसों की वायु से भस्मसात होता हुआ लोचनों के आंसुओं से बचा होगा। और क्या कहते हैं, अजौ लो यह भांति है कछुक सजग शरीर, इते पर बिनु समाधाने क्यों धरती धीर। और क्या कहते हैं, आज भी उनका शरीर इस तरह कुछ कुछ सचेतन होगा, किंतु ऐसी अवस्था में बिना प्रबोध अर्थात बिना समझाए बुझाए स्त्रियां कैसे धीर धर सकेंगी। और कहते हैं आगे, कहो कहा बनाए तुम सो सखा साधु प्रवीण, सुर तुम सुमति विचारिये क्यों जिए जल बिनु मीन। और हे उद्धव, मैं तुमसे बात बनाकर क्या कहूँ, तुम स्वयं बड़े बुद्धिमानी हो, जरा सोचो तो कि बिना पानी के मछलियाँ कैसे जीवित रह सकती हैं। ऐसा कह रहे हैं,
काम पावक में यहाँ पे अलंकार है, रूपक अलंकार है, तुलमय तन, विरह श्वास, शमीर, इसमें सब में रूपक अलंकार है। ठीक है, तो आगे चलेंगे। इसका थोड़ा विशेष हो गया इसका विशेष। ठीक है, तो अगले पंक्ति पे चलते हैं, अगले पद्य पे। एक मिनट। पथिक संदेशो कहियो जाए, आवेंगे हम दोनों भैया मैया जनी अकुलाय। याको बिलग बहुत हम मान्यो, जो कहीं पठियो धाय। कह लौ कीर्तिमान ये तुम्ही, बड़े क्यों पय प्याय। कहियो जाय नंद बाबा सो, अरुगही पकड़ियो पाय। दो दुखी हो न नहीं, पावही धुमरी गौरी गाय। यद्यपि मथुरा विभव बहुत है, तुम बिनु कछु न सुहाय। सूरदास ब्रजवासी लोगिन, भेंटत हृदय जुड़ाय। तो यहाँ पे आया हुआ है जनी। जनी मतलब होगा मत या नहीं, मत या नहीं। बिलग, बिलग मतलब होगा बुरा मानना। पय प्याय मतलब दूध पिलाकर। ठीक है, धौरी गाय होगा तो श्वेत, धौरी मतलब होता है श्वेत, याद रखिएगा। जुड़ाए मतलब प्रसन्न होना, जुड़ाए मतलब प्रसन्न होना। तो इसका प्रसंग देख लेंगे। उद्धव कृष्ण के कहने पर ब्रज जाने के लिए उद्धत हो गए हैं। उद्धव के ब्रज में जाने को तत्पर होने पर कृष्ण उद्धव से फिर क्या कहते हैं, देखते हैं। पथिक संदेशो कहियो जाय, आवेंगे हम दोनों भैया मैया जनी अकुलाय। हे पथिक, तुम ब्रज पहुंचकर माता यशोदा से हमारा यह संदेश कह देना कि हम दोनों भाई शीघ्र गोकुल आ रहे हैं, वे बेचैन न हो। और याको बिलग बहुत हम मानियो, जो कहीं पठायो धाय। कहलाओ कीर्ति मानिए तुम्हारी, बड़ों क्यों पय प्याय। और तुम उनसे यह भी कह देना कि हमें इस बात का बहुत बुरा लगा कि उन्होंने अपने आप को हमारे धाय अर्थात दाई कहला भेजा है। अर्थात यहाँ पे कृष्ण का कहना है कि मैं अपनी माता यशोदा की प्रशंसा करने में असमर्थ हूँ और उनके ऋण से कभी भी ऋण नहीं हो सकता। आगे है, कहियो जाय नंद बाबा सो, अरुगही पकड़ियो पाय। दो दुखी हो न नहीं, पावही धुमरी धौरी गाय। और कहते हैं कि हे उद्धव, तुम नंद बाबा के चरण स्पर्श करके उनसे कहना कि मेरी काली व सफेद गायें क्या हो, दुखी न हो। यहाँ पे धौरी मतलब सफेद और धुमरी मतलब काली, दुखी न होने पाए। इससे कोई संदेह नहीं कि यद्यपि मथुरा विभव बहुत है, तुम बिनु कछु न सुहाय। सूरदास ब्रजवासिन लोगनि, भेंटत हृदय जुड़ाए। और इसमें कोई संदेह नहीं कि मथुरा अपार वैभवशाली एवं ऐश्वर्यमयी है, पर बिना आपके हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कृष्ण का कहना है कि ब्रजवासियों से मिलने पर ही हमारा हृदय आनंदपूर्ण हो सकता है, यहाँ मथुरा में तो हमें वह आनंद दुर्लभ है। तो विशेष में यहाँ हो जाएगा, श्री कृष्ण का मथुरा में रहने पर गोकुल की ओर झुकाव के ग्रामीण प्रेम को व्यक्त करता है यह। और गायों को चराने वाले श्री कृष्ण द्वारा उनकी स्मृति सर्वथा स्वाभाविक ही है। पथिक और धाय शब्द बड़े भावपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगले पंक्ति की ओर। नीके रहियो जसुमती मैया, आवेंगे दिन 4-5 में हम हलधर दो भैया। जा दिन ते हम तुम ते बिछुरे, काछू न कहियो कन्हैया। कबहू प्रात न कियो कलेवा, सांझ न पीनो धैया। बंसी बेनु सांभरी राख्यो, और अबेर सबेरो। मती ले जाय चुराय राधिका, कच्छ को खिलौनो मेरो। कहियो जाय नंद बाबा सो, निपट बिठुर जे किन्हो। सूर श्याम पहुँचाय मधुपुरी, बहुपुरी संदेश न लीनो। तो यहाँ पे नीके मतलब अच्छी भली, नीके मतलब अच्छी भली। दिन 4-5 मतलब शीघ्रता में या जल्दी जल्दी में कह सकते हैं इसको, या थोड़े ही दिन में। और है धैया, धैया मतलब हो जाएगा यहाँ पे
थन से सीधी निकलती हुई धारा को बोलेंगे धैया। अबेर सबेरो मतलब देर से या जल्दी से। निपट मतलब हो जाएगा पूर्णतः। तो मधुपुरी मथुरा को कहा गया है यहाँ पे। संदेश मतलब होता है खोज खबर, पता ही है आपको। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे प्रस्तुत पद में क्या हुआ है। कृष्ण उद्धव को समझाते हुए कह रहे हैं कि देखो, यशोदा मैया से जाकर कहना कि वह अच्छी तरह से रहें। इस पद में इसका वर्णन किया गया है और कहते हैं, नीके रहियो जसुमती मैया, आवेंगे दिन 4-5 में हम हल दो भैया। कहते हे यशोदा माता, तुम अच्छी तरह से रहना, 4-5 दिन में हम और हलदर दोनों भाई आएंगे। जा दिन ते हम तुम ते बिछुरे, काहू न कहो कन्हैया। कबहू प्रात न कियो कलेवा, सांझ न पीनो दैया। और जिस दिन से हम तुमसे अलग हुए हैं, तुम तब से मुझे कोई कन्हैया नहीं कहता है। तब से सवेरे उठकर हमने कभी कलेवा नहीं किया, और न शाम को फेंदार मतलब जो दूध पिया है। ऐसा कह रहे हैं कृष्ण। बंसी बेनु सांभरी राख्यो, और अबेर सबेरो, मती ले जाए चुराए राधिका, कछु को खिलौने मेरो। और क्या कह रहे हैं कृष्ण जी, क्या संदेश भेजते हैं कि नोई बेत सिंह का बाजा और बांसुरी का मेरे कुछ अन्य खिलौनों को राधा अबेर सबेर चुरा न ले जाए। ऐसा कहते हैं। और कहते हैं कि नंद बाबा से कहना, कहियो जाय नंद बाबा सो निपट बिठुर जिय किनो, सूर श्याम पहुँचाय मधुपुरी बहुरी संदेश न लीनो। और कहते हैं कि नंद बाबा से कहना कि वे कितने निष्ठुर मन वाले हो गए हैं, जो हमें मधुपुरी अर्थात मथुरा पहुंचाकर फिर खोज खबर तक नहीं ली। ऐसा अपना संदेश भेज रहे हैं कृष्ण जी। और काहू न कहियो कन्हैया में यहाँ माता पिता के दुलार भरे संबोधन को पुनः सुनने की मार्मिकता तथा व्याकुलता पूर्ण अभिलाषा भरी हुई है। अबेर सबेर एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है समय या असमय। आगे है 11 नंबर का, देखिए। उद्धव मन अभिलाष बढ़ायो, जदुपति जोक जिय सांचो, नयन आकाश चढ़ायो। नारिन पै मोको पठवत हो, कहत सिखावन जोग, मन ही मन अब करत प्रशंसा है मिथ्या सब भोग। आयसु मानी लियो सिर ऊपर, प्रभु आज्ञा परमान, सूरदास प्रभु पठवत गोकुल में, क्या कहूँ कियान। तो जदुपति मतलब होगा श्री कृष्ण, देख चुके थे। जोग मतलब योग, ठीक है। और एक वर्ड आया है आयशु। आयशु मतलब हो जाएगा आज्ञा। प्रमाण मतलब होगा प्रमाण। आन मतलब यहाँ अन्य या दूसरी बात के लिए आया है, ठीक है। तो देख लेंगे यहाँ प्रस्तुत पद में उद्धव के ज्ञान गर्व और उनकी ज्ञान सिखाने के लिए गोकुल जाने की आतुरता का वर्णन है। उद्धव मन अभिलाष बढ़ायो, जदुपति जोग जानी जे सांचो, नयन आकाश चढ़ायो। उद्धव के मन में क्या अभिलाषा बढ़ने लगी है। वे सोचने लगे कि श्री कृष्ण ने मेरे योग को सच्चा साधन मान लिया है। इस प्रकार वे अभिमान में भरकर क्या करते हैं, आकाश की ओर देखने लगे। नारिन पे मोको पठवत हो, कहत सिखावन जोग, मन ही मन अब करत प्रशंसा है मिथ्या सुख भोग। और उद्धव कहते हैं कि कृष्ण मुझे स्त्रियों को योग सिखाने भेज रहे हैं। उद्धव अपने मन ही मन अपनी प्रशंसा करने लगे कि सुख देने वाले भोग सब झूठे हैं। और ऐसो मान लियो सिर ऊपर, प्रभु आज्ञा परमान, सूरदास प्रभु पठवत गोकुल में, मैं क्यों कहो कि आन। और कहते हैं कि कृष्ण की आज्ञा प्रमाणित मानकर उन्होंने उसे सिरोधार्य कर लिया और सोचने लगे कि कृष्ण जब मुझे गोकुल भेज रहे हैं तो मैं फिर दूसरी बात क्यों कहूँ। यहाँ पे एक आया है वर्ड जदुपति जोग जानी जिया। इसमें अनुप्रास अलंकार है। और नयन आकाश चढ़ायो एवं प्रभु पठवत, ठीक है। आकाश चढ़ायो इसमें है वक्रोक्ति अलंकार। प्रभु पद में ज्ञान गर्व से पूर्ण उद्धव की मनोभावनाएं अंकित की गई हैं। और इस प्रकार कवि प्रारंभ में ही यह स्पष्ट कर देता है कि उद्धव में अहंकार की मात्रा कितनी
अधिक है। पद 12 को देखेंगे, उद्धव प्रति कुब्जा के वाक्य। सुनियो एक संदेशो ऊधो तुम गोकुल को जात, ता पाछे तुम कहियो उनसो एक हमारी बात। मात पिता को हेत जान के कान मधुपुरी आए, नाहिन श्याम तिहारे प्रीतम ना जसुदा के जाए। समुझै बुझो अपने मन में तुम जो कहा भलो कीन हो, कहाँ बालक तुम मत ग्वालने सबे आप बस कीन हो। और जसोदा माखन काजे बहुतक त्रास दिखाई, तुम ही सबे मिले दांवरी दिन रंच दिया नहीं आई। अरु वृष भानु सुता सो किन्हो, सो तुम सब जिय जानो, या ही लाज तजी ब्रज मोहन अब काहे दुख मानो। सूरदास यह सुनि सुनि बाते श्याम रहे सिरुनाई, इत कुबजा उत प्रेम ग्वालनी कहत कछु बनी आई। तो प्रस्तुत पद में उस अवसर का वर्णन है जब श्री कृष्ण ने उद्धव को ब्रज जाने और वहां सबको संदेश देने की आज्ञा दी, और कुब्जा ने उद्धव और कृष्ण को अपने महल में बुला लिया और स्वयं गोपियों को यह संदेश कहा। मतलब कुब्जा क्या कह रही है उसके बारे में है। तो यहाँ कुछ कुछ वर्ड आया हुआ है, देख लेते हैं उसका मीनिंग। हेत, एक आया हुआ है हेत। हेत मतलब होता है प्रेम। और एक आया है, देख लेते हैं, थोड़ा जहाँ पे लगेगी बताना चाहिए, बता देते हैं। जाए, एक वर्ड आया हुआ है जाए, यहाँ पे जाए। तो जाए मतलब जाना वाला जाए नहीं है, ये क्या होगा, उत्पन्न करना, उत्पन्न या पुत्र, ठीक है। और त्रास, त्रास मतलब तो समझते ही हैं भय होता है। चलिए इसकी व्याख्या को देख लेंगे। सुनियो एक संदेशो ऊधो तुम गोकुल को जात, ता पाछे तुम कहियो उनसो एक हमारी बात। कुब्जा ने कहा कि देखो उद्धव, तुम गोकुल जा रहे हो, तनिक एक संदेश मेरा भी सुन लो, बाद में यहाँ से जाकर हमारी बात भी तुम उनसे कह देना। फिर मात पिता को हेत जाने के कान मधुपुरी आए, नहीं न श्याम तिहारे प्रीतम ना जसुदा के जाए। और क्या कहते हैं, मतलब जो कुब्जा है वो, श्री कृष्ण अपने माँ बाप के प्रेम को पहचान कर मथुरा आए हैं, ये श्याम तुम्हारे प्रियतम नहीं है और न ये जसुदा के पुत्र हैं, ठीक है। नहीं न श्याम तिहारे प्रीतम न जसुदा के जाए। और आगे क्या कहते हैं कुब्जा, समुझो बूझो अपने मन में तुम जो कहा भलो कीन हो, कह बालक तुम मत ग्वालने सबे आप बस कीन हो। और कहते हैं कि जरा अपनी भली करतुती पर भी अपने मन में विचार करो, यह बेचारा श्याम बालक था, तुम सब उन्मत्त ग्वालियों ने अपने चंगुल में इन्हें क्या कर लिया था, फंसा लिया था। और क्या कहते हैं, और जसोदा माखन काजय बहुतक त्रास दिखाई, तुम ही सबे मिले दावरी दिन रंच दया नहीं आई। और कहते हैं जसोदा को तो देखो कि उसने तुच्छ मक्खन के लिए उसे बड़े बड़े दुख दिए, और तुम्हें सबों ने मिलकर इनको क्या के बंधवाए और रस्सी में इनको बांध दी, है ना। तुम्हें तनिक भी दया नहीं आई। अरु वृष भानु सुता जो किन्हीं, सो तुम सब जिय जानो, या ही लाज तजी ब्रज मोहन अब काहे दुख मानो। और क्या कह रहे हैं आगे, तुम्हें तनिक भी दया नहीं आई। सबसे बढ़कर अन्याय तो वृष भानु पुत्री राधा ने किया है, उसका तो प्रसंग चलाना भी व्यर्थ है, यह सब तुम अपने मन में जानती हो। या ही लाज तजी ब्रज मोहन अब काहे को दुख मानो। और कहते हैं कि इसी लज्जा के कारण मोहन ने ब्रज छोड़ दिया, अब किस लिए हाय हाय करती हो। फिर आगे है, सूरदास यह सुनी बातें श्याम रहे शिरुनाई, इत कुब्जा उत प्रेम ग्वालनी कहत न कछु बनी आई। कितना अच्छा वर्णन किया है सूर्य ने, एक एक शब्द को लेके कितना अच्छे से मार्मिक वर्णन किया है। और सूर्य कहते हैं कि कुब्जा की इन बातों को सुनकर श्याम नीचे को सिर झुकाकर रह गए, उनसे कुछ भी कहते न बन पड़ा। और इधर कुब्जा का प्रेम, उधर गोपियों का, दोनों में से किसी को भी कुछ कहना उनके लिए क्या होता, खेद का कारण होता, अतः वे
मौन ही रहे। ठीक है, विशेष देख लेंगे। कहा भल किन्नो, यहाँ पे एक आया हुआ है कहा भल किन्नो में वक्रोक्ति अलंकार है, याद रखिए। अब काहे दुख मानो, अब काहे दुख मानो एक वर्ड आया हुआ है। अब काहे दुख मानो, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है सुनि सुनि में, और इसमें भी वक्रोक्ति है। समुझय बुझो इत उत में ध्वनि साम्य है, याद रखिएगा। अगले पंक्तियों की तरफ चलेंगे। उद्धव का ब्रज में आना, अब उद्धव प्रवेश करते हैं ब्रज में। को आवत है तन श्याम, वैसे ही पट वैसे ही रथ बैठनी, वैसे है उरदाम। जैसी हुती उठ तैसे ही दौरी, छाण सकल ग्रह ग्राम। रोम पुल के गद गद भयती, छन सोची अंग अभिराम। इतने कहत आए गए ऊधो, रही ठगी ती ठाम। सूरदास प्रभु हाँ क्यों आवे, बंधे कुब्जा रस श्याम। यहाँ पे आया हुआ है वैसे ही पट, वैसे ही वस्त्र। उर्दाम, उर्दाम मतलब हृदय पर पड़ी माला को कहते हैं उर्दाम। तैशीय, तैशीय मतलब होता है यहाँ पे जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में। सकल मतलब संपूर्ण। अभिराम मतलब हो जाएगा सुंदर। तो उद्धव रंग रूप में कृष्ण के ही समान थे, फिर गोपियों ने तो उन्हें दूर से ही देखा था, अतः उन्हें कृष्ण की भ्रांति होना सहज तथा स्वाभाविक था। सुर इन्हीं बातों की चर्चा करते हुए कहते हैं। को आवत है तन श्याम, वैसे ही पट वैसे ही रथ बैठनी, वैसे ही है उर्धाम। उद्धव का ब्रज में आगमन हुआ और ब्रज गोपियां उनको देखकर कहती है कि कोई श्याम शरीर वाला आ रहा है, वह कृष्ण की समान ही वस्त्रों से सुसज्जित है, उसका रथ में बैठने का ढंग भी वही है, और वैसे ही उसके वक्ष स्थल पर वनमाल सुशोभित है। ठीक है। जैसे ऊती उठी तैसी दौरी, छाण सकल गृह ग्राम। रोम पुलक गद गद भय, तिहि छन सोची अंग अभिराम। और क्या हुआ, जैसे ही जिस प्रकार की व्यवस्था में थी उसी से उठकर क्या किए वो जो ब्रजवासी थे, ठीक है, वो क्या किए, दौड़ कर उठ कर के संपूर्ण कार्य छोड़ करके वो दौड़ पड़ी। उनकी रोम रोम क्या हो गया, पुलकित हो उठा, और उद्धव के अभिराम अंगों पर क्या विचार करके हर्ष से गदगद और हर्षोन्मत हो गई। इतने कहत आए गए ऊधो, रही ठगी ती ठाम। सूरदास प्रभु हुआ कहियो, क्यों आवे बंधे कुब्जा रस श्याम। और तब तक उद्धव समीप आ गए। ब्रज की गोपियां उन्हें देखकर ठगी सी उसी स्थल पर खड़ी रही और कहने लगे कि कृष्ण कुब्जा के प्रेम में बंधे हैं, यहाँ भला वे क्यों आएंगे। को आवत है तन श्याम, यहाँ पे आया हुआ है को आवत है तन श्याम में संदेह था, क्यों आवे में क्या अलंकार है, संदेह। क्यों आवे में प्रश्न अलंकार है, और को आवत तन श्याम में संदेह। रोम पुलक गदगद आदि में श्रृंगार रस के मतलब दृष्टव्य देखा जा सकता है, श्रृंगार रस का प्रयोग देखा जा सकता है। अगले पद्य की ओर चलेंगे। उद्धव का ब्रज में दिखाई पड़ना। जब उद्धव ब्रज में दिखाई देते हैं तो क्या होता है कोई वैसे ही अनुहारी, मधुबन में इत आवत सखी रे, चीतो तू नयन निहारी। माथे मुकुट मनोहर कुंडल, पीत बसन रचिकारी। रथ पर बैठी कहत सारथी, सो ब्रजतन माह पसारी। जानिन नाहिन पहिचानती, हम मनु बीते जुग चारी। सूरदास स्वामी के बिछुरे, जैसे मीन बिनु बारी। तो यहाँ पे अनुहारी, अनुहारी मतलब हो जाएगा बनावट या रूपरेखा। इत मतलब इधर, चितव मतलब देखो, चितव मतलब होगा देखो, यहाँ पे याद रखिए।
रुचिकारी, रुचिकारी मतलब हो जाएगा रुचिकर या सुंदर। तन, तन मतलब ओर या तरफ के लिए आया है यहाँ पे। पसारी, फैलाकर। बारी मतलब जल के लिए आया है। प्रस्तुत पद में उद्धव को देखकर एक गोपी अपनी सखी से जो कहती है उसका वर्णन यहाँ पे है। क्या कहती है कोई वैसी अनुहारी मधुबन में इत आवत सखी रे, चीतो तू नयन निहारी। कहते हैं कि उद्धव को ब्रज की ओर आता देखकर एक गोपी अपनी सखी से कहने लगी कि तुम जरा ध्यान पूर्वक देखो, कृष्ण किसी वेशभूषा का कोई व्यक्ति मथुरा से इसी ओर आ रहा है। उस ब्रजांगना का कहना है कि वह व्यक्ति मस्तक पर क्या किया है, माथे मुकुट मनोहर कुंडल पीत बसन रुचिकारी, रथ पर बैठी कहत सारथी सो ब्रज तन बाह पसारी। वो कहती है कि वो ब्रजांगना का कहना है कि व्यक्ति मस्तक पर मुकुट धारण किए हैं, कानों में कमनीय कुंडल पहने हैं और उसके तन पर सुंदर पीताम्बर शोभायमान है। और क्या है, वह रथ पर बैठे हुए सारथी से ब्रज की ओर संकेत करके कुछ कह रहा है, पर उसे ठीक ठीक पहचाना नहीं जाता। जानती नाहिन पहिचानती ह मनु बीते जुगचारी, सूरदास स्वामी के बिछुरे जैसे मीन बिनु बारी। ऐसा जान पड़ता है कि उस युगों में पहले देखा हो। कवि के कहने का अभिप्राय कि अत्यधिक विरह के कारण गोपियां उस समय यह भी नहीं समझ पा रही कि उनके प्रियतम ही उस ओर आ रहे हैं या फिर कोई दूसरा व्यक्ति उनका सा वेश बनाए चला आ रहा है। सूरदास जी कह रहे कि बेरह व्यथिता गोपियां कि उस समय ऐसी दशा थी जैसे कि जल से अलग होने पर मछली की हो जाती है, अर्थात वे अपने प्रियतम कृष्ण से बिछुड़ कर अत्यंत दुखी हो गए हैं। नयन निहारे, माथे मुकुट, ध्वनि साम्य होने के कारण इसमें क्या है, अनुप्रास अलंकार है। मनु बीते जुग चार, मनु बीते जुग चार, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। जल और मछली का उदाहरण देकर सूर्य ने गोपियों की विरह विकलता को साकार कर दिया है। आज का यह अंतिम पद्य होगा, फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा आप लोगों के लिए। देखो नंद द्वारत ठाढ़ो बहुर सखी, सुफल कसुत आयो परियो संदेह उरगाड़ो, प्राण हमारे तब ही गयो ले अब कही कारण आयो, जानती हूँ अनुमान सखी रे कृपा करण उठी धायो, इतने अंतर आय उपंग सुत ते ही क्षण दशरथ दीन्हो, दर्शन दीन्हो, तब पहचानी सखा हरिजू को परम सुचित तन कीनो। तो यहाँ पे कुछ शब्दार्थ देख लेंगे। बहुरी, बहुरी मतलब है फिर। सुफलक सुत, सुफलक सुत मतलब अक्रूर जी के लिए आया है, याद रखिएगा। सुफलक सुत याद रख लीजिए, अक्रूर जी के लिए आया है। यहाँ पे अक्रूर आए थे ना कृष्ण को लेने के लिए, वही अक्रूर जी हैं ये। और यहाँ पे आया है उपंग सुत, उद्धव के लिए आया है, पता ही है सभी को, पहले भी आ चुका है। झख, देखिए एक वर्ड आया हुआ है झख, कहाँ गया झख, पान्यो, झख एक है, झख यहाँ पे मैंने बताए थे झख का, झख मतलब मछली होता है। तो यहाँ पे उद्धव के ब्रज में पहुंचने पर सुर गोपियों की दशा का वर्णन कर रहे हैं और क्या कहते हैं, देखो नंद द्वार रथ ठाड़ो बहुरी सखी सुफलक सुत आयो परिवे संदेह, आयो परियो संदेह उरगाड़ो। उद्धव जी सबके समीप आ गए हैं, उनका रथ नंद के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया है। तब एक सखी क्या कहती है दूसरे सखी से कि देखो नंद के दरवाजे पर रथ खड़ा हुआ है, हे सखी मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह हो रहा है। फिर कही सुफलक सुत यानी कि अक्रूर जी तो नहीं आ गया। जिस समय श्री कृष्ण को कंस ने बुलाया था ना, तभी अक्रूर जी रथ लेकर आए थे, तब भी कोई रथ लेकर आया है, तब गोपियों को संदेह हो रहा है। ठीक है, और क्या कह रही हैं, ये कह रही कहीं अक्रूर जी तो नहीं। प्राण हमारे तब ही गयो ले तब कोई कारण आयो,
जानती हो अनुमान सखीरी कृपा करण उठी धायो। और कहते हैं कि अक्रूर हमारे प्राण कृष्ण को तो तब से ले गए हैं, अब न मालूम किस कारण से यहाँ आए हैं। हे सखी, अब ऐसा लगता है कि यह अक्रूर हमारे ऊपर कृपा करने के लिए आया है। अर्थात जिस प्रकार रथ लेकर पहले कृष्ण को यहाँ से ले गए, वैसे ही रथ लेकर अब कृष्ण को यहाँ छोड़ने आया है। और अनुमान लगा रही हैं ऐसा। इसी बीच में क्या हुआ, वहां उद्धव जी आ गए। इतने अंतर आय उपंग सुनते ही क्षण दर्शन दीनो, तब पहचाने सखा हरिजू को परम सुचितन खिनो। इसी बीच में उद्धव जी वहां आ गए और वे सबको दिखाई देने लगे। तब गोपियों ने यह जान लिया कि वे कृष्ण के सखा हैं। उनको बहुत संतोष हुआ। सबने बड़े प्रेम के साथ उनको प्रणाम किया और उनके सामने हाथ जोड़े। वे कहने लगे कि आपको जैसा सुनते रहते थे, आप अवश्य वैसे ही परम चतुर बुद्धि वाले और भोले हैं। आपका दर्शन पाकर हम तो जन्म को सफल समझ रही हैं। सूरदास जी कहते हैं कि जब गोपियां उद्धव से मिली तो उन्हें ऐसा सुख प्राप्त हुआ जैसे मछली को पानी मिल गया हो। कहने का अर्थ यह है कि जिस प्रकार जल में रहित हुई मछली बेहद बेचैन और छटपटाती है, उसी प्रकार गोपियां श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक तड़प रही थी। उद्धव जी जो श्री कृष्ण के मित्र हैं और उनका संदेश लाए हैं, इससे अपने प्रिय के प्रेम वारी की आशा से उन्हें मछली की भांति ही संतोष प्राप्त हुआ है। के ही कारण आयो में अनुप्रास अलंकार है और प्रश्न अलंकार भी है। प्रिय के अभाव में प्रिय का संदेश परम सुख प्रदान करता है। प्रिय का संदेश इस बात का प्रमाण होता है कि प्रिय को हमारी स्मृति है। तो ये हो गया आज के लिए। फिर से हम अगला लेके आएंगे। थोड़ा लेंदी हो गया होगा, लेकिन फिर भी सुनिए, क्योंकि इतना अगर नहीं करेंगे तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और आप लोग ध्यान से सुनिए और एक एक जो मीनिंग बताए हैं उसको आप सुन के लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद तब तक के लिए।